माननीय सदस्य राजेश कश्यप जी। अध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है। महोदय, झारखंड अलग राज्य की बुनियाद आतासा विस्थापन, पलायन एवं खनिज वन संसाधनों की छूट के खिलाफ झारखंडी जनमानस की आक्रोश निहित था। अनुसूचित क्षेत्रों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को दरकिनार कर दिया गया है। जल, जंगल, जमीन एवं संसाधनों को बाहरी आजनिक शक्तियों से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों ने उलगुलान से लेकर हूल क्रांति किया। तब जाकर CNT, SPT, विल्किंसन रूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, पेशा एक्ट उसके बाद बना। परंतु इतनी प्रभावी कानूनी उपायों के रहते हुए भी विस्थापन, पलायन तथा संसाधनों की गैर कानूनी लूट, खास करके ट्राइबल लैंड की नेचर बदलने का खेल, लैंड रिकॉर्ड में छेड़छाड़, हेराफेरी, जालसाजी को आज की तारीख में उद्योग का रूप ले लिया गया। फलता आज आदिवासी मूलवासी का अस्तित्व खतरे में है। अतः मामले की गंभीरता के मद्देनजर आसन के माध्यम से सशक्त उच्च स्तरीय संवैधानिक क्षमता संपन्न आयोग की गठन करने की मांग मैं सरकार से कर रहा हूं महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जवाब मिला है और यदि उसमें कुछ पूरा करना चाहते हैं तो आप जवाब पढ़ लिया है राजेश जी? जी, मैंने जवाब को पढ़ा है महोदय। हाँ, तो आप उस जवाब के अतिरिक्त अगर आपको और कुछ जानने का जिज्ञासा है तो फिर आप पूछिए। देखिए, इसमें एक जवाब आया है महोदय कि अवैध भूमि हस्तांतरण की वापसी का कार्रवाई SAR द्वारा किया जाता है, शेड्यूल एरिया रेगुलेटरी द्वारा किया जाता है। और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(4)(a) के तहत अनुसूचित जनजाति की भू वापसी की कार्रवाई समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार, उप समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है। ये जवाब है महोदय। मैं भी इस चीज को मैं समझ रहा हूं महोदय कि सरकार ने ये जवाब दिया है, लेकिन मेरा सवाल ही है महोदय कि राज्य का निर्माण ही यहाँ पे पलायन, खनिज संपदा को बचाने हेतु और यहाँ का जो भाषा, संस्कृति, जंगल, जमीन को बचाने हेतु इस राज्य का निर्माण हुआ है महोदय। जवाब तो आया है, सारे लोग जानते हैं कि SR कोर्ट के द्वारा मामले का निष्पादन किया जाता है। लेकिन महोदय, आज भी अगर हम सिर्फ राजधानी की बात करें महोदय, तो आज भी राजधानी में तकरीबन 1.5 लाख केस पेंडिंग है महोदय। आज भी जमीन का नेचर बदल करके आज भी वहां पे गैर आदिवासी निवास कर रहे हैं महोदय। आज भी यहाँ का जो पुराना गांव है महोदय, आज भी जो पुराना गांव है विलुप्त हो गया है। आज जमीन का नेचर बदल करके गैर कानूनी तरीका से वहां पे क्या जो जवाब आया है उसमें सरकार यह निर्णय लेगी कि जो लंबित मामले हैं SAR कोर्ट में, सरकार उसका निष्पादन कराएगी महोदय। चलिए, जो लंबित मामले हैं उसका निष्पादन पर शंका व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय, इसमें सारा जवाब में पूरा उल्लेख है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पैराग्राफ जो इन्होंने माननीय सदस्य ने कहा है कि सबसे अंतिम में मामले की गंभीरता को मद्देनजर आसन के माध्यम से सशक्त उच्च स्तरीय संवैधानिक क्षमता संपन्न आयोग जांच की गठन करने की मांग सरकार से करता है। तो इसमें से हमारी सरकार की तरफ से विभाग को ये है कि सरकार स्तरीय में इस मामले का सशक्त उच्च स्तरीय संवैधानिक क्षमता उत्पन्न आयोग जांच की गठन का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है महोदय। और बाकी तो सब जवाब इसमें उल्लेख हुआ, नहीं तो एक एक करके पढ़ के वही दोहराने के लिए बात हो जाएगी। मान्य सदस्य मान लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित तौर से मैं माननीय मंत्री जी का जवाब को पढ़ा हूँ महोदय, मैंने सरकार का जवाब को पढ़ा है। लेकिन मेरा मानना है महोदय, वो जो 1.5 लाख जो मामले हैं महोदय आज के नहीं है, ठीक है वो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया,
लेकिन हमारी जो लोकप्रिय सरकार है, एक डिसीजन लेना चाहिए महोदय, एक डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन ले करके कम से कम जो मामले, आखिर अधिकारियों को क्या लगा हुआ है कि उस केस का निष्पादन नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या गलती है महोदय उन गरीब आदिवासी और मूलवासियों का, जो राज्य का सपना देखा था और राज्य में एक अच्छा जीवन अपनी जमीन के साथ जीने का जो सपना देखा था, उनका जमीन छीन गया। 1.5 लाख मामले हैं महोदय सिर्फ रांची में, बाकी मैं और दूसरे राज्यों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देख ले महोदय, जहां पे हम लोग रहते हैं महोदय, जहां पे माननीय सदस्य के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे आए हैं। माननीय सदस्य महोदय आगे आपका बात सारा आगे मैं समझ रहा हूँ महोदय। जिस सदन में भी हम लोग बैठ रहे हैं महोदय, क्योंकि भावुक होना लाजमी है। इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं महोदय। इसी में महोदय, चाहे यहाँ पे हमारे उच्च न्यायालय हो, चाहे हमारा प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो, चाहे हमारा HSC हो, चाहे महोदय हमारा ये अपना खुद का विधानसभा हो महोदय, यहाँ के विस्थापितों को सभापति महोदय, यहाँ के विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट में भी नौकरी नहीं मिल रहा है महोदय। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जहाँ पे पुराना बस्ती बसा हुआ है, उस बस्ती को सरकार के अधिकारियों के द्वारा नोटिस किया जा रहा है, और जो गैर तरीका से जो बसे हुए हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो मैं सिर्फ सरकार से इतना मांग करता हूं कि इनको संरक्षित आखिर कौन करेगा, किसका दायित्व है? मैं माननीय मंत्री से कम से कम एक उम्मीद तो जगे लोगों को। अभी हाल के दिनों में जहां पे हमारा स्मार्ट सिटी बन रहा है, सरकार के स्तर से हमको वहां के लोगों को आश्वासन दिया गया था। जो मूसाटोली एक गांव है, जहां स्मार्ट सिटी के जस्ट बगल में, उठा करके पटक के फेंक दिया गया उनका सामान को, और अभी तक वर्तमान स्थिति तक में उन लोगों को आशियाना हम नहीं दे पाए हैं महोदय। तो कम से कम सरकार के स्तर पे एक चाहता हूं मैं, क्योंकि उसी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, चाहता हूं कि एक कमेटी बना करके वैसे लोगों को चिन्हित करके उनको कम से कम आशियाना और उनको रोजगार भी कम से कम यहाँ भी जो विधानसभा में उनको रखा जाए, चाहे कुट्टे हो, तिरिल हो, आनी हो, जितने विस्थापित है उनको रखा जाए। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। ने जिस बातों को सरकार के यहाँ अपेक्षा रखे हैं, मैं बहुत जल्द इस पर जांच उपरांत जिन लोगों को घर से हटाया गया या वहाँ से उखाड़ा गया है, इस पर जांच उपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की बातों को बहुत तवज्जो देता हूँ। केवल इतना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी कि जो बाकी जो लोग हैं जहाँ पे बसे हुए हैं, पुराने आजादी से पूर्व से बसे, उनको बेवजह अधिकारियों के द्वारा नोटिस ना दिया जाए, उनको धमकाया नहीं जाए और उनको हटाया नहीं जाए। नोटिस दे करके कहाँ से लड़ेंगे यहाँ के आदिवासी मूलवासी? कहाँ कोर्ट कचहरी का चक्कर जानते हैं? वे नहीं कर पाएंगे। हमारा ही दायित्व बनता है कि उनको हम संरक्षित करें। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से मैं चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पे एक विस्थापन आयोग का निर्माण कराया जाए जल्द से जल्द, ताकि इन लोगों को चिन्हित करके इनके आंसुओं को पोंछा जा सके। अगर आप देखेंगे कि जिस पूरे राजधानी गेतलसूद का पानी हम पीते हैं, वहाँ के जो रैयत है आज मछुआरे बने हुए हैं ना, उनको हम, क्योंकि खेत तो चला गया डैम में, अब करेंगे क्या करेंगे? वहां से भी उनको अवैध रूप से कब्जा किया गया है बोल के वहां से भी उनका झोपड़ी को तोड़ दे रहे हैं। हर कुछ को अगर हम माननीय न्यायालय के आदेश का ही अगर इंतजार करेंगे तो हमारे जो लोक कल्याणकारी सरकार है, हमको अपने, क्योंकि लोग हमारे हैं, हमको बैठाए हैं उन लोगों ने, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम एक विस्थापन आयोग का गठन किया जाए, ताकि इन बिंदुओं पे गंभीरता पूर्वक जांच करके इन विस्थापितों के साथ में न्याय किया जा सके। अभिस्ताव वापस ले रहे हैं राजेश जी? माननीय मंत्री जी को मैंने आग्रह किया है, कुछ तो बोल दीजिए इस संबंध में, कुछ तो बोल दीजिए, खास करके बोल दीजिए कि कम से कम जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही नौकरी जो देना है
उस पर आप आश्वासन दे दीजिए मंत्री जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूँ। मैंने जो पूर्व में कहा था कि इस पर जांचोपरण निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो विस्थापित लोग हैं उसको जांचोपरांत थी, उसको एक बार जांच करवाते हैं, उसके बाद जैसा होता है वो सरकार अपने इस क्षेत्र का प्रतिनिधि आपका मेंबर हूँ, आप मुझे शामिल कर ले, मैं लिस्ट दे दूं, उस लिस्ट को आप रख लीजिए, लिस्ट को रख लीजिए। आप ये कह दीजिए कि आप इस पे विचार करके आपकी भावना के साथ में मैं खड़ा हूँ। मैं इतना ही सुनना चाहता हूँ महोदय, आप बोल दीजिए महोदय, माननीय मंत्री जी एक बार बोल दीजिए हमारी बातों को, आग्रह को स्वीकार कर लीजिए, आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। सभापति महोदय, मैं माननीय विधायक को सम्मान के साथ उसको आश्वस्त करना चाहती हूँ, जिसे को शामिल किया जाए। मैं आपके साथ ही इस विषय पर विचार विमर्श करने के बाद इसको जैसा उचित होगा हम लोग अब वापस ले लीजिए। वापस ले। सरकार के इन आश्वासन के बाद कि जो हमारे जो विस्थापित है उनको कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनको आने वाले दिन पे रखा जाए, और हमारे जो जिन लोगों को सरकार ने आश्वासन दिया है उनको आवास मुहैया कराया जाने का जो आश्वासन दिया है, इस आश्वासन के बाद मैं निश्चित तौर से अपना जो प्रस्ताव है मैं इसको उम्मीद के साथ वापस लेता हूँ महोदय।